नमस्कार। आज हम सीबीएसई की कक्षा 10वीं के आदर्श प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करते हैं। इस वर्ष सीबीएसई ने अपने प्रश्न पत्र के प्रारूप में कुछ परिवर्तन किया है। पहले जो प्रश्न पत्र आता था वो 4 भागों में विभक्त होता था, किंतु इस वर्ष जो प्रश्न पत्र आएगा वो 2 भागों में विभक्त है। अ भाग बहुविकल्पात्मक और आ भाग वर्णनात्मक। दोनों ही भाग 40-40 अंक के हैं। पूर्ण पेपर 80 अंक का है। पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। इसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधिपदम संधिच्छेद पदम व चिनुत। इसमें केवल 4 प्रश्न ही हमको सॉल्व करने हैं। पहला है अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। जो रेखांकित पद है वो अचिरादेव है। अब इसका 3 ऑप्शंस दिए हैं, अचिरात प्लस एव, अचिरात प्लस एव, अचिरात प्लस एव। इसका सही उत्तर है ख, अचिरात प्लस एव। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। पहले जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते थे उसमें 4 ऑप्शंस होते थे, किंतु इस वर्ष 3 ही ऑप्शन होंगे। 3 में से ही हमें उचित उत्तर चुनना होगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महारिपु। अंडरलाइन किया हुआ शब्द है शरीरस्थः प्लस महान रिपु। इसकी हमें संधि करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं शरीरस्थो महान, शरीरस्थ महान, शरीरस्थ महान। इसका सही उत्तर होगा क, शरीरस्थो महान। क्योंकि हमने पढ़ा था विसर्ग से पहले अ हो और सामने कोई भी वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर या यरल व ह हो तो विसर्गों को ओ हो जाता है। उसी नियम के आधार पर यहाँ पर उत्तर हुआ शरीरस्थो महान। अगला प्रश्न है कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। रेखांकित पद है कश्चित्। इसका हमें संधि विच्छेद करना है। ऑप्शंस हैं कश प्लस चित, क प्लस चित, कह प्लस चित। ये विसर्ग संधि का है। सही उत्तर होगा ग, कह प्लस चित। चौथा प्रश्न है किंचित कालम नये माम अस्मात् प्लस नगरात् बहुदूरम। रेखांकित पद है अस्मात् प्लस नगरात्। उत्तर में दिए हुए हैं ऑप्शंस क अस्मात् प्लस नगरात्, अस्मान नगरात्, अस्मात् प्लस नगरात्। इसका सही उत्तर है ख, अस्मान नगरात्। हमने पढ़ा था कि वर्गों के प्रथम अक्षर के सामने यदि पंचम वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का तो पहले को 5वां हो जाता है। उसी नियम के आधार पर यहाँ सही उत्तर हुआ अस्मान नगरात्। 5वां प्रश्न है अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः प्लस तत्र दुर्लभः। रेखांकित पद योजकः प्लस तत्र है। इसकी हमें संधि करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं योजकस्तत्र, योजक तत्र, योजकस्तत्र। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के सामने स या तवर्ग आ जाए तो विसर्गों को दंत्य स हो जाता है। उसके आधार पर ही इसका सही उत्तर होगा क, योजकस्तत्र। क्वेश्चन नंबर 2 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। इसमें भी हमें 4 प्रश्न करने हैं। ये 4 नंबर का आता है। पहला है वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। रेखांकित पद है वृक्षोपरि। इसका हमें विग्रह करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं वृक्ष उपरि, वृक्षस्य उपरि, वृक्षे उपरि। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा वृक्षस्य उपरि, षष्ठी तत्पुरुष, वृक्ष के ऊपर। दूसरा प्रश्न है प्रकृति माता सस्नेहम भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे एव मे संतति। ऑप्शंस हैं स्नेहस्य सहितम, स्नेहेन सहितम, स्नेहस्य अभावः। यहाँ पर ये जो शब्द है ये अव्ययभाव समास का है और अव्ययभाव समास में स के स्थान पर हम सहितम कर देते हैं और जो बाद वाला शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ख, स्नेहेन सहितम। अगला है सर्वेषामेव मत्कृते महत्वम विद्यते समयम अनतिक्रम्य। यहाँ पर ये विग्रह किया हुआ शब्द है। यह भी अव्ययभाव समास का ही उदाहरण है
ऑप्शंस दिए हुए हैं यथा समयम, यथा समयः, उपसमयम। तो हमने पढ़ा था कि जो अव्ययभाव समास का जो समस्त पद बनता है वो सदैव नपुंसक लिंग का होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यथा समयम। चौथा प्रश्न है वाक्पटु केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। वाक्पटु शब्द का हमें विग्रह करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं वाचः पटु, वाक्पटु, वाचीपटु। यहाँ पर भी ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसमें वाणी में निपुण, तो वाणी में निपुण ग जो आंसर है वो सही हो जाएगा वाचीपटु। वाक शब्द का सप्तमी में बनता है वाणी में, क्योंकि जो तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करते हैं, अगर हम उस शब्द के अर्थ को जाने, जैसे वाक्पटु शब्द का अर्थ है वाणी में निपुण, इसी कारण से वाणी में चिन्ह सप्तमी विभक्ति का होता है। तो हमें जो प्रथम पद है या पूर्व पद है उसमें सप्तमी विभक्ति लगानी होती है। सप्तमी में वाक शब्द का बनता है वाची, तो उत्तर हो गया वाचीपटु। पांचवा प्रश्न है हया च नागा च वहंती बोधिता। यहाँ पर ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। हया माने बहुत सारे घोड़े, तो इसमें हय नागा दिया हुआ है, हया नागौ, हया नागाश्च। तो सही उत्तर हो जाएगा क हय नागा, द्वंद्व समास। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चिन्हुत। हमें इस प्रश्न में क्या करना है कि प्रकृति और प्रत्यय से जोड़कर अथवा विभाजित करके हमें उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है इसका विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः। ऑप्शंस दिए हुए हैं चक्षुष प्लस मतु ख, चक्षुष प्लस मतु ग, चक्षु प्लस मतु। तो हमने जब मतु प्रत्यय पढ़ा था उस समय हमने जाना था कि अकारांत और आकारांत शब्दों को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द हैं उन सब में मतुप का मत ही जुड़ता है। तो जो मूल शब्द बनेगा चक्षुष प्लस मतुप, ये हलंत वर्ण है, तो मूल शब्द हो गया चक्षुष मत। तो जब हम इसका अगर प्रत्यय किया हुआ शब्द बनाते हैं तो हमें मूल शब्द का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख चक्षुष प्लस मतु। दूसरा प्रश्न है विचित्रा दैवगति। यह स्त्रीलिंग का साफ दिखाई दे रहा है और जहाँ पर भी आ की ध्वनि सुनाई देती है वहाँ पर हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो क ऑप्शन है विचित्र प्लस टाप, ख विचित्र प्लस ङीप और ग विचित्र प्लस त्व। स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर टाप प्रत्यय है। इसका एक अथवा भी दिया हुआ है। अथवा में जम्बुक बोलता है हे स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। अब धूर्ता का भी हमें प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। धूर्त प्लस तल, धूर्त प्लस टाप, धूर्त प्लस त्व। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया ख धूर्त प्लस टाप। तीसरा है तस्य भार्या बुद्धि प्लस मतु पुत्र द्वयो पेतो पितुर गृहम प्रति चलिता। पुत्र द्वय पेता पितुर गृहम प्रति चलिता। ऑप्शंस दिए हुए हैं बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत। अब यहाँ हमें ये देखना होता है जब भी हम प्रकृति प्रत्यय के योग से बना हुआ जो भी शब्द लिखते हैं वो शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। अब यहाँ पर ये पुत्र द्वयो पेता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमें मतु प्रत्यय का जो भी स्त्रीलिंग का शब्द होगा वही हमें चुनना है। तो यहाँ पर जो ख ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बुद्धिमती और ग ऑप्शन है बुद्धिमत और क ऑप्शन है बुद्धिमान, इसलिए स्त्रीलिंग का है तो उत्तर इसका हो गया ख बुद्धिमती। चौथा प्रश्न है सर्वेषाम एव मत कृते महत् प्लस त्व। इसका भी हमें शब्द बनाना है प्रकृति प्रत्यय के योग से जो बनेगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं महत्ता, महत्वम और महत्वम। तो सही उत्तर होगा ग। महत में जो त है तो वह उससे जुड़ गया, इसलिए त पे दो त आए हैं, इसमें दोनों आधे आधे। सही उत्तर हो जाएगा ग महत्वम। चौथा प्रश्न वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत। ये वाच्य पर आधारित प्रश्न है। इसमें पहला वाक्य दिया हुआ है, आदित्य कहता है, वार्तालाप है ये, हे अभिनव किम डैश क्रीडितुम गच्छसि। जब हम वाच्य वाला प्रश्न हल करते हैं
तो हमें ये देखना होता है कि ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है। तो यहाँ पर गच्छसि से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है और कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो उत्तर हो जाएगा ख त्वम। दूसरा प्रश्न है अभिनवः न मया तु स्वपाठः रिक्त स्थान। ऑप्शंस दिए हुए हैं पठ्यते, पठामि और पठ्यसे। तो मया से स्पष्ट हो रहा है कि ये कर्मवाच्य का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पठ्यते। तीसरा है आदित्य शोभ्रम त्वम रिक्त स्थान अपि लिखसि किम। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं निबंध, निबंधम, निबंधेन। तो इसमें से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हमें कर्म के आधार पर चुनना है और ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ख निबंधम। चौथा है अभिनव न रिक्त स्थान तु गणितस्य अभ्यासः क्रियते। क्रियते क्रिया से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है, त्वया, अहम और मया। तो उत्तर हो गया इसका मया। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में हम सीखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।